नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की है और राज्य के विकास और योजनाओं को लेकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की संस्कृति और पर्व परंपराओं का प्रतीक स्वरूप गिफ्ट भी प्रस्तुत किया। उन्होंने मां सरकुंडा देवी के एक सुंदर रेप्लिका बद्री गाय के शुद्ध घी, राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से चयनित राजमा की पंच विशेष वैरायटी और शहद भेंट स्वरूप दिए हैं। इस भेंट मुलाकात में प्रधानमंत्री ने भी उत्तराखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा की सराहना की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को राज्य की उन्नति एवं विकास के प्रयासों में सहयोग देने का आश्वासन दिया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल गैस रसोई गैस की कीमत को देखते हुए सरकार ने नई वितरण व्यवस्था लागू की है। अब गैस सिलेंडर का आवंटन औसत खपत के आधार पर किया जाएगा ताकि जरूरतमंद क्षेत्रों को प्राथमिकता मिल सके। इस फैसले का उद्देश्य सप्लाई सिस्टम को संतुलित करना और बाजार में अचानक होने वाली कमी को रोकना है। सरकार ने गैस की उपलब्धता बढ़ाते हुए सप्लाई को 20% से बढ़ाकर करीब 50% कर दिया है। पहले जहां रोजाना लगभग 1800 सिलेंडर मिलते थे, अब ये संख्या बढ़कर 4500 तक पहुंच गई है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। नई नीति के तहत स्कूल, अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसी जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है। होटल और फूड सेक्टर को कुल सप्लाई का 75% हिस्सा दिया गया है, जबकि कैंटीन और अन्य सेवाओं के लिए अलग कोटा तय किया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो के छोटे सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही कालाबाजारी रोकने के लिए करीब 70 टीमें निगरानी कर रही है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और जरूरत के अनुसार ही गैस का उपयोग करें। वहीं दिल्ली की सियासत में बजट को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर तीखा हमला बोला है। सचदेवा ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज के हालिया बयान गंभीर मुद्दे से ज्यादा सुर्खियों में बने रहने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी जनता के असली मुद्दों को उठाने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी में उलझी हुई है। ग्रीन बजट को लेकर उठाए गए सवालों पर पलटवार करते हुए सचदेवा ने कहा है कि यह आपत्ति न केवल हास्यास्पद है, बल्कि इससे सौरभ भारद्वाज की प्रशासनिक समझ पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने इसे एक ऐसी सोची समझी राजनीति रणनीति बताया। सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के पुराने दावों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले शिक्षा और स्वास्थ्य बजट को क्रांतिकारी बताया गया था, तब किसी ने सवाल नहीं उठाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रीन बजट के तहत सड़कों के रखरखाव, आरआरटीएस, ई बसों और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने जैसे कार्य शामिल है। साथ ही पिंक टिकट जैसी योजनाओं को भी इस श्रेणी में रखा गया है। वहीं नोएडा में साइबर क्राइम टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खुद को फर्जी सीबीआई अधिकारी बताकर ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र और इंद्रेश को आगरा और मध्य प्रदेश के भिंड से दबोचा। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। इस गिरोह ने अब तक करीब 1.29 करोड़ रुपए की ठगी की है। गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खाते में लगभग 48.95 लाख रुपए का लेन देन मिला है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह के खिलाफ देश के 8 राज्यों में शिकायत दर्ज है और कुल ठगी का आंकड़ा 2.20 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है। इस मामले में गिरोह के 2 अन्य सदस्य पहले से गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। कार्रवाई के दौरान अपराधियों के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिसमें ठगी से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। नोएडा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, फर्जी सरकारी पहचान या विदेश के लालच में ना आए और संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत सूचित करें। वहीं नोएडा और पूरे दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने इस बदलाव के बाद राहत की सांस ली है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में बदलते मौसम का ये दौर अभी कुछ दिन जारी रह सकता है। तेज हवाओं के साथ हल्की से माध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बारिश के चलते सड़कों पर कुछ जगह जल भराव और ट्रैफिक की धीमी रफ्तार भी देखने को
मिली, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने मौसम का आनंद लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभार का कारण बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें और आवश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के पिल खुबा में आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सीएम चौहान ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में देश को एकजुट रहने की बात कही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि पहले नोटबंदी के दौरान लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा और अब गैस सिलेंडर जैसी जरूरतों के लिए भी लोग कतारों में लगने को मजबूर है। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, यदि केवल उद्घाटन करना था तो हजारों सरकारी बसों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। सीएम चौहान ने कहा है कि देश में हालात चिंताजनक होता जा रहा है और सरकार को उद्घाटन कार्यक्रमों के बजाय आम जनता की जरूरत पर ध्यान देना चाहिए। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के यशस्वी महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी 2 दिन पहले संसद भवन में सभी सर्वदलीय बैठक बुलाकर उन्होंने कहा कि एक बार फिर पूरे देश को एकजुट रहना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपत्ति देश पे कभी भी आ सकती है, पहले भी आई। हमारी देश का क्या जनता क्या मूर्ख है? पहले लाइन में खड़ा करा, अब फिर इसकी लाइन में खड़ा कर दिया नोटबंदी की में। अब ये सिलेंडर की लाइन, अभी आप सब आए, आपने देखा कि सिलेंडर की हजारों की संख्या में लाइन लगी हुई है। आपको जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करना था तो आपको 4000 बसें उत्तर प्रदेश की जो सरकारी बसें हैं उन्हें इकट्ठा करने की क्या जरूरत पड़ी? आपके हापुड़ के विधायक बोल रहे थे कि मैं 70 बसें यहां से लेके जाऊंगा, क्या उसमें डीजल पेट्रोल खर्च नहीं होगा? आज देश आपातकाल की स्थिति में पहुंच रहा है। आप कई हजार बसों से वहां लाखों की भीड़ इकट्ठी करके जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं और जेवर के आसपास के गांवों को ये वार्निंग दी जा रही है कि अगर आप वहां नहीं पहुंचे तो आपके राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित नवल्टी चौक के करीम होटल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ग्राहक की छोले की सब्जी में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्राहक ने जैसे ही सब्जी में कीड़े देखे उसने तुरंत इसकी शिकायत दुकानदार से की। आरोप है कि शिकायत करने पर होटल संचालक ने माफी मांगने के बजाय ग्राहक के साथ अभद्रता की और यह भी कह दिया कि कीड़े खाने से कुछ नहीं होता है। इस व्यवहार से ग्राहक और अन्य लोग नाराज हो गए हैं। घटना का वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्राहक ने मामले की सूचना खाद्य विभाग की टीमों को दे दी है। बताया जा रहा है कि संबंधित होटल पहले भी खाने की गुणवत्ता को लेकर चर्चा में रहा है। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में नाराजगी और खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब सभी की नजरें खाद्य विभाग की कार्रवाई पर टिकी है, जिससे ये तय होगा कि होटल संचालक के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे। और इसी के साथ आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलदीप वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, होटल में छोले की सब्जी में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है, तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए स्तुति, मैं आपको बताना चाहूंगा सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवल्टी चौक पर स्थित क्रीम होटल का है, जहां पर पहले भी कई बार चर्चाओं में जो होटल है यह रह चुका है। और जब एक ग्राहक नवल्टी चौक पर क्रीम होटल पर छोले की सब्जी लेने के लिए पहुंचता है तो वह अपने घर आता है। अपने घर आकर देखता है कि उसमें कीड़े पैदा हो रखे हैं। जब इसके बाद यह इसकी शिकायत लेकर जो होटल पर पहुंचता है तो होटल संचालक द्वारा जो ग्राहक था उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और उसके साथ जो अभद्रता का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर भी जमकर आजकल वायरल हो रहा है। वहीं बता दूं, जब दुकान मालिक कहता है कि कीड़े खाने से कुछ नहीं होता है, जिसके बाद उसने स्थानीय पुलिस और जो स्थानीय पत्रकार है उसको इसकी सूचना दी और इसकी सूचना पर जब यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो खाद्य विभाग की टीम भी देर रात्रि के समय मौके पर पहुंच गई और बड़ी ही बारीकी से जो क्रीम होटल है उसकी जांच करने में जुट गई। वहीं जिसके बाद ग्राहक को संतुष्टि नहीं मिली, उसके बाद उसने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों की। वहीं ग्राहक की शिकायत पर
जो दुकानदार है उसका अभद्र व्यवहार करना, उसके साथ साथ खाने में कीड़े निकलना, और उसके बाद इससे पहले भी यह होटल चर्चाओं में रहना, एक तरह से साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो सब्जी की गुणवत्ता है या किसी खाद्य विभाग की गुणवत्ता है उस पर साफ साफ तौर पर असर दिखाता है। वही जिसको लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, और अब आगे देखना यह होगा कि पुलिस विभाग उसके साथ साथ जो खाद्य विभाग की टीम है इस होटल पर क्या कार्रवाई करती है। जी एसपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। होटल का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है और बताया गया है कि होटल में खाने में छोले की सब्जी में कीड़े मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और अभी उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज करी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई निकलकर सामने नहीं आई है। वहीं दिल्ली के द्वारका इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां हिल स्टेशन पर जन्मदिन मनाने की चाहत ने 7 नाबालिगों को अपराध की राह पर ला दिया। आसान पैसे के लालच में इन युवकों ने बाइक जैकिंग और लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से सभी आरोपी पकड़े गए। द्वारका जिले के डीसीपी कौशल पाल सिंह के अनुसार पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए करीब 10 किलोमीटर के दायरे में लगे 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी और खुफिया जानकारी की मदद से अपराधियों तक पहुंच पाई है। घटना 15 मार्च की है, जब निखिल नामक युवक से ककरोला नाले की सर्विस रोड पर चाकू दिखाकर बाइक और नकदी लूट ली गई थी। इसके बाद द्वारका नॉर्थ थाना में मामला दर्ज हुआ था। इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में स्पेशल टीम ने पहले 6 नाबालिगों को पकड़ा और फिर एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 3 चोरी मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी जन्मदिन पार्टी के लिए पैसे जुटाने के लिए अपराध कर रहे थे। इस कार्रवाई से द्वारका और नजफगढ़ के 3 मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी हुई है। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी में 19 मार्च को समाजवादी पार्टी की बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली का आगाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। बताया जा रहा है कि रैली 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है, जिसकी रणनीति पश्चिम उत्तर प्रदेश से बनाई जा रही है। रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में नोएडा के सेक्टर 19 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें रैली की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में पहुंचे पूर्व मंत्री जावेद आवदी की कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद और भ्रष्टाचार चरम पर है, ताकि महंगाई और आम जनता की कमर तोड़ दी है। वहीं पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने दावा किया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को शानदार जीत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इसी उद्देश्य से दादरी में रैली आयोजित कर चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है। आज जो है हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। 29 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली गौतम नगर की धरती पर होने जा रही है। हर जगह हमारी ऐसी मीटिंग चल रही है। आज ये नोएडा की विधानसभा मीटिंग है। हम लोग भारी संख्या में इस रैली को सफल बनाएंगे और चुनाव का आगाज 29 तारीख को कर देंगे। इस रैली में आएंगे। अखिलेश यादव क्या यहाँ से आगाज करने जा रहे 2027 का? जैसे 2011 में रथ यात्रा उन्होंने साइकिल चलाई थी और सरकार बनाई थी, वैसे ही अब की बार भी गौतम नगर की धरती से वो आगाज करेंगे और 2027 में सरकार बनाएंगे। वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल देखने को मिला। यात्रा का मुख्य आकर्षण 15 फीट ऊंचा भगवान श्री राम का भव्य प्रतिमा की झांकी रही, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसके अलावा नासिक ढोल, दिल्ली की सांस्कृतिक झांकियां, संतों का विशेष रथ और विभिन्न धार्मिक प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा की खास बात यह रही कि इसमें अयोध्या धाम से लाई गई ज्योति भी शामिल की गई। साथ ही अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर की विशेष झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। सड़क किनारे खड़े लोगों ने इस भव्य आयोजन का स्वागत किया और श्रद्धा के साथ दर्शन किए। हालांकि शोभा यात्रा के दौरान कई जगहों पर जाम की स्थिति भी देखने को मिली, जिससे आमजन को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी में पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं मुजफ्फरनगर में दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग पर मंसूरपुर क्षेत्र में
सधावली कट के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार एक ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुहेल और नितिन के रूप में हुई है। हादसे में तीसरा व्यक्ति प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे की वजह से प्रारंभिक जांच में सड़क पर तेज गति और अनियंत्रित वाहन बताई जा रही है, लेकिन पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। स्थानीय लोग और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए। मृतकों के परिवार में मातम पसरा हुआ है, जबकि घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने दुर्घटना स्थल पर ट्रैफिक नियंत्रण किया और आगे के मार्ग के लिए सतर्कता बरतने की अपील की है। हादसे में क्षेत्र वासियों में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने की आवश्यकता को फिर से उजागर कर दिया है। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।